इस बार ना तारीख बदलेगी और ना ही तुलना। हो सके तो मुझे माफ कर देना। मैं मजबूर हूं। हम सब अपनी अपनी जगह मजबूर हैं। I'm sorry, जान। I'm sorry। फिर वही रोना धोना। उठ मेरा बच्चा, उठ जा, शाबाश, ले कुछ खा ले। क्या हालत बना ली अपनी है। नहीं अम्मा, मेरा दिल नहीं चाह रहा। फारूक ने एक दफा भी फोन नहीं किया। मेहताब, अरे 4 लफ्ज भेज फारूक पे और उसके पूरे खानदान पे, उसकी अगली पिछली नस्लों पे। लानत भेज, लानत। नहीं अम्मा, वो मुझे लेने जरूर आएंगे, जरूर आएंगे अम्मा। आता है तो आए और तुझे ले जाए 1 हफ्ते के अंदर अंदर। इसके बाद आया ना तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। क्या आपकी उनसे बात हुई है? अरे उस कमीने की तो मैं आवाज भी सुनना नहीं चाहती। मैंने मलका बेगम को फोन किया और उन्हें साफ साफ कह दिया था कि उनके पास 7 दिन की मोहलत है। 7 दिन के अंदर अंदर आए और माफी मांगे और तुम्हें ले जाए, वरना क्या अम्मा? बोले ना। वरना फिर तुझे तलाकनामा भिजवा दें। तलाकनामा? हाँ, तलाकनामा। और अगर ज्यादा चालाकी दिखाने की कोशिश की ना तो तुझे खुला दिलवाई जाएगी। ये अम्मा आपने क्या कह दिया? आपने मुझसे पूछा तो होता। देख मेहता, मैं जो कुछ करूंगी ना तेरी भलाई के लिए करूंगी। अम्मा, अरे अम्मा किधर हैं आप? अम्मा, अम्मा उठे अम्मा, आपको नई गाड़ी की सैर करवाता हूँ। 0 मीटर है, 0 मीटर। नई गाड़ी? अरे नई गाड़ी कहाँ से आई जहांगीर? एक नहीं अम्मा, 2। एक मेरी और एक अन्नू चाचा की। अम्मा, कारोबार तेजी से दौड़ है, बस आप दुआ करें। अम्मा, अम्मा जब आप गाड़ी में बैठेगी आपको यूं लगेगा आप झूले में बैठी हुई है। तुमने फिर मातम शुरू कर दिया। चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। 5 स्टार होटल में लंच करवाऊंगा। अम्मा, अम्मा अब इससे क्या हुआ है? अरे भाई, इससे मैंने कह दिया कि इसके ससुराल वालों को नोटिस भेजा है। बस स्यापा पड़ गया ऐसे। बस बहुत हो गई है, ये बकबक अब खत्म होनी चाहिए। अम्मा, मैंने आपसे कहा था कि उनसे सिर्फ तलाक मांगे, तलाक। आपने नोटिस भिजवा दिया, वो भी 1 हफ्ते का। अरे भाई, इसकी रोती शक्ल मुझसे नहीं देखी जा रही, मरी जा रही है ससुराल के इश्क में। पहले की बात और थी अम्मा, बेजोड़ रिश्ता था। अब हम अपनी बराबरी के लोगों में रिश्ता ढूंढेंगे। बल्कि ढूंढने की क्या जरूरत है, एक इशारा करने की देर है, ढेर लग जाएगा रिश्तों का। अम्मा, इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत पैसा है, पैसा। अब हम अपनी मर्जी का दामाद खरीदेंगे और हमारी मेहताब ऐश करेगी, ऐश। अरे चलती है तो चल, वरना बैठ के पीटती रहे। मजा ही किरकिरा कर दिया नई गाड़ी का। चल भाई, मुझे लेके चल घुमाने। चले अम्मा। क्या कह रही हो तुम? मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा। तुम अपने होश खो बैठी हो या खैर अली ने खरीद दिया तुम्हें? हम जीती हुई बाजी हार जाएंगे, सुन रही हो? मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरी बात का जवाब दो। हम सिर्फ इसी नुक्ते पर कामयाब हो सकते हैं। हमारी फतेह यकीनी है। खैर अली के झूठे गवाह, झूठे सबूत सब तहस नहस हो जाएंगे। सिर्फ तुम्हारी मेडिकल रिपोर्ट की बुनियाद पर
उसे मुंह की खानी पड़ेगी, सजा हो जाएगी उसे। कानून की तारीख में एक नया बाब रकम होगा। औरत की मंजिल बढ़ जाएगी, बुलंद मकाम मिलेगा उसे। औरत को खिलौना समझने वाले मर्द बुरी नजर डालने से पहले 1000 बार सोचेंगे, खौफ खाएंगे, दहशत ताड़ी हो जाएगी उन पर। हिजाब, तुम सुन रही हो मैं क्या कह रही हूं? मैं तिब्बी मुआयना नहीं कराऊंगी। क्यों? क्यों नहीं करवाओगी? हाथ से निकला हुआ केस बामुश्किल गिरफ्त में आया है और तुम हो क्या? तुम बताओ मुझे, तुमने एकदम पलटा क्यों खा लिया है? बस मैंने कह दिया ना, मेडिकल एग्जामिनेशन नहीं होगा, हरगिज नहीं होगा। वजह नहीं बताओगी? नहीं बीना, I'm sorry। मैंने आपको बहुत ज़हमत दी और आपका वक्त ज़ाया किया। मैं ये समझने पे मजबूर हो जाऊंगी कि तुमने मुझे भी धोखा दिया है, झूठ बोला है मुझसे। जो चाहो समझो, बस कहानी खत्म हो गई। आइंदा मुझे मोहतात रहना पड़ेगा। मेरी नजर काबिले एतबार नहीं रही, परखने में गलती होने लगी है मुझसे। मैंने नाहक तुम पर भरोसा किया और तुमने मेरी साख, मेरी रेपुटेशन सब खाक में मिला दी। हिजाब, सब खाक में मिला दी। मैं बहुत शर्मिंदा हूं बीना, और हमेशा शर्मिंदा रहूंगी। ये तुम्हारी शिकस्त का जाना। उठा लो इसे और अपने सीने से लगा कर रखो। ये तुम्हारा ईमान हो सकता है, मेरा नहीं। और हिजाब, शिकस्त मेरी नहीं हुई, औरत जात की हुई है। औरत की इज्जत नफ्स, उसकी आन, उसका वकार, उसके हकूक, उसका भरम, सब कुछ बेच दिया है तुमने। बताओ, किस कीमत पे सौदा किया है तुमने? कितने दाम वसूल किए हैं? याद रखना हिजाब, दुनिया की कोई औरत कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी, कभी तुम्हें माफ नहीं करेगी। खुदा हाफिज। हिजाब, तुम्हारी क्या मसलियत है तुम ही जानो। तुम बताना नहीं चाहती तो मैं पूछूंगी भी नहीं। कुछ राज ऐसे होते हैं जिनको अपने आप से भी छुपा कर रखा जाता है। ठीक है, रखो, लेकिन आइंदा कभी मेरी जरूरत महसूस करो तो झिझकना नहीं। मेरा दिल और दरवाजा तुम्हारे लिए हमेशा खुला रहेगा। आई मीन इट।
ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। सबूत और गवाहों के बयानात को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मिस्टर खैर अली का दावा दुरुस्त है। मोहतरमा हिजाब मिस्टर खैर अली की कानूनी और शरई बीवी है और इनके निकाह के सबूत और गवाह पेश किए जा चुके हैं। मोहतरमा हिजाब ने तिबी मुआयने से इनकार किया है और अपने दफा से दस्तबरदारी का ऐलान कर दिया है। लिहाजा अदालत मोहतरमा हिजाब खैर अली को तंबीह करती है कि वो घरेलू इख्तलाफात और अज़दवाजी झगड़े आपस में तय करें और आइंदा कानून को दरमियान में घसीटने से गुरेज करें। अदालत का वक्त जाया करने के जुर्म में मोहतरमा हिजाब खैर अली पर मुबलग 1 लाख रुपए जुर्माना आयद किया जाता है। बसूरत दीगर 3 माह कैद की सजा सुनाई जाती है ताकि आइंदा इस किस्म का मुकदमा दायर करते हुए दावेदार मुहतात रहें और कानून से खेलने और इसे गुमराह करने की कोशिश ना करें। साहब जुर्माना जमा करवा दी। ये बेटा बैरिस्टर साहब अपनी क्लाइंट को समझाएं। बीवी के लिए सबसे अच्छा घर खावन का घर होता है। चुप करके घर पर आ जाए और बेगम हो जाए, कुछ नहीं कहा जाएगा इसे। और एक मशवरा आपके लिए भी है मेरा, ज्यादा गुस्सा अच्छा नहीं होता, सेहत खराब हो जाती है। ये तुम्हारी बीवी है खैर अली, ले जाना चाहते हो तो ले जाओ, चाहे हाथ पकड़ के या गुंडों से उठवाकर। हाँ, ले जा सकते हो, ना कानून तुम्हें कुछ कहेगा और ना मैं। मैं तुम्हारा इंतजार करता हूं, जाओ, बेगम हो जाओ। काशिफ, तुम्हें क्या हुआ? अम्मी, आपने बहुत जल्दी की, बहुत जल्दी कर दिया आपने। मैं खुद को कभी माफ नहीं कर सकूंगा। मैं हिजाब का मुजरिम हूं, जुर्म किया मैंने उसका। बताओ तो सही, हुआ क्या है आखिर? मुकदमे का फैसला हिजाब के खिलाफ हो गया। उसने हार मान ली, केस वापस ले लिया।
खुद को उजाड़ दिया उसने, जिंदगी बर्बाद कर दी, सिर्फ मेरी खातिर अम्मी, सिर्फ मेरी खातिर। ये तो होना ही था, तुम्हारा इसमें क्या दखल है? हिजाब खैर अली भाई की बीवी नहीं है अम्मी, और वो ये साबित कर सकती थी, लेकिन उसकी उम्मीदों ने मेरी बदगुमानियों की चौखट पर ताप तोड़ दिया। उम्मीद से महरूम होकर कौन जी सकता है अम्मी? कौन जी सकता है? हिजाब मर गई है। मैंने हिजाब का कत्ल किया, मैंने मारा हिजाब को। क्या बकवास कर रहे हो? उसने अपना दिफा करने से इनकार कर दिया, हथियार डाल दिया उसने अम्मी, और वो किसके लिए दिफा करे? किसके लिए? तुम्हारी शादी के दिन करीब आ रहे हैं और तुमने एक नया तूफान उठा दिया बिला वजह। फाड़ दे गई शादी अम्मी। मैं हिजाब के खून से अपना चेहरा नहीं सिजाऊंगा। खबरदार, अगर एक लफ्ज भी मुंह से निकाला तो। ये मेरा फैसला है अम्मी, हिजाब नहीं तो कोई भी नहीं। अगर डोली नहीं लाओगे तो मेरा जनाजा उठाओगे, समझे? अम्मी, हाँ, तुम्हारी बारात का दिन मुकर्रर है। अगर बारात ना गई वही दिन मेरा यौम वफात होगा। मैं खुदकुशी कर लूंगी, लेकिन रुसवाई का सामना नहीं करूंगी। कान खोल कर सुन लो काशिफ, तुम्हारी शादी का दिन ना मंसूख होगा और ना टलेगा। बहुत अच्छा किया बेटी तुमने, बहुत अच्छा किया। खामखा झगड़े को तूल देने से फायदा है? आपस के मामलात आपस में ही निपटा लेने चाहिए। कम से कम अगर तुम मुझे बताती ना तो ये नौबत कभी ना आती, मैं सब कुछ संभाल लेती। खामखा जग हंसाई। मैंने तो पहले ही कहा था कि खैर अली भाई से कुछ मनवाना है तो मनवा लेते बीच में पड़ के, मगर हमसे तो किसी ने बात तक नहीं की। आखिर को बुजुर्ग होते किस लिए? अरे तुम तो चुप रहो, तुम पे तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। इतना कुछ हो गया लेकिन तुमने तो हमें सुनगुन नहीं होने दी। माँ से ज्यादा चाहे और फाफा कुटनी कहलाए। मैं शर्मिंदा हूँ पापी जान, मगर क्या? राजदारी शर्त थी। अरे देख लिया राजदारी का नतीजा है। इतना कुछ हो गया, लोगों ने हमें ताने दिए, उंगलियां उठाई, लेकिन तुम अपनी राजदारी को सीने से लगाए घूमते रहे। अरे अगर हिजाब का घर खराब हो रहा था तो तुमने इसे समझाया क्यों नहीं? और तुम में अगर इतनी अहलियत नहीं थी तो मुझे बताना था। बोलो। आप मेरी पोजीशन को समझने की कोशिश करें पापी जान। अब मैं हिजाब की जासूसी तो नहीं कर सकता था ना। मुझे अपनी लाडली भतीजी की ख्वाहिशात और आरज़ुएं अपनी जान से ज्यादा अजीज हैं। अरे अकल के दुश्मन, कभी दिमाग से काम ले लिया करो। हिजाब तो बच्ची है, जज्बाती है, नादान है, लेकिन तुम तो नन्हे चुन्ने नहीं हो ना। अरे निकाह पे निकाह हो जाता तो कसम खुदा का कितना बड़ा गुनाह हो जाता, गुनाह अजीम। अल्लाह को भी मुंह दिखाना है। मैं अब आपको क्या बताऊं, जिस अजाब से मैं गुजर रहा हूं ना वो मैं ही जानता हूं। तुम्हारी खोपड़ी में मगज नहीं, फफूंदी का ढेर है, फफूंदी का ढेर। तस्लीम कर लो अनवर, और आइंदा मशवरे के बगैर कोई फैसला मत करना, समझे? बिल्कुल ठीक है भाभी जान, बिल्कुल ठीक है। मुझे सबक मिल गया और ये सबक मेरी बाकी सारी जिंदगी के लिए काफी है। क्या सोचता होगा खैर अली है? ससुराल है या पागलों का टोला? अरे काशिफ का इश्क दरमियान में खड़ा ना होता तो हमारी नादानी और बेखबरी तब भी निभ जाती, लेकिन यहाँ तो तैयारियां हो गई, कार्ड छप गए। तो अल्लाह भला करे खैर अली का। अरे उसने हमें अल्लाह के आगे शर्मसार होने से बचा लिया। वो बहुत बड़े दिल वाला भाई है, बहुत ऊंचा ज़र्फ है खैर अली भाई का। लेकिन मैं उससे जाके माफी मांगनी चाहिए।
हालांकि कसूर तुम्हारा और हिजाब का है, लेकिन फिर भी वो है तो हमारा दामाद, नहीं बुराई ना मान के। नहीं, मैंने बताया ना, उसका दिल तो समुंदर है, समुंदर। अरे मेरा तो बड़ा जी चाहता है कि धूमधाम से इसे डोली में बिठा के रुक सकते हैं, लेकिन बहुत देर हो गई है। खैरली से पूछना पड़ेगा। अगर उसे कोई इतराज ना हो तो हम बाकायदा रस्में करें और जश्न मनाएं, और साथ खैरियत के इसे इसके घर, इसकी जन्नत की तरफ रवाना करें। मैंने पूछा था खैर अली भाई से, लेकिन उन्होंने मना कर दिया है। वो पसंद नहीं करते इन चमेलों को, बहुत सादा आदमी है। और आपको अभी तक खैर अली भाई की समझ नहीं आई? अरे मेरी हसरतें तो मेरे दिल में ही रह जाएंगी। रस्में हो जाती तो मैं अपने अरमान निकालती, अरे इत्मीनानी हो जाता मुझे। अभी और भी बहुत से मौके आएंगे भाभी जान, आप मायूस मत हो। अरे रहने दो बेटी, देखो मियाँ बीवी में नाचाकी हो जाती है, नाराजगियां भी हो जाती हैं, मैं तुमसे वजह नहीं पूछूंगी। देखो सुलह सफाई कर लो। अरे तुम्हारा शौहर तुम्हारा मुंतजिर है, खत्म करो इस बात को। मियाँ बीवी नाराज हो ना तो फरिश्ते भी लानत भेजते हैं। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने भाभी जान। अच्छा मां सबकी। देख तुझे रुखसत करते हुए दिल तो मेरा भी बहुत दुख रहा है, लेकिन खुशी इस बात की है कि बेटी अपने घर की हो गई। अरे तेरी जन्नत तमाम दरवाजे खोले तेरी मुंतजिर है, कब जाएगी अपनी जन्नत?